हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, वाह वाह वाह। चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह। कोई रोक नहीं पाया। सरकारे गरीब नवाज दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से अजमेर पहुंच गए, फैजान जारी हो गया। पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज, पूरे मुल्क में इस्लाम का डंका बजने लगा। यहां कोई नहीं रोक सका, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सका। अब गौर फरमाइए मेरे अजीजों, अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को बुज़दिल मत बनने दो, पावरफुल बनाओ। बस एक काम करो, अल्लाह ताला ने इन औलिया इन बुजुर्गों के जरिए दीन भेजा है, दीन इन्होंने फैलाया है। अपना काम इतना है, इनका दामन पकड़े रहो। खुदा की कसम, जो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला बन गया, उसका इधर भी काम बन गया, उधर भी काम बन गया। अल्लाह के वलियों से प्यार करते रहो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह के वलियों की अकीदत दिल में रहे। आज ये जो उर्स की तकरीब है, ये अल्लाह वाले का आस्ताना है। ये जो दुनिया भर में तुम्हें अल्लाह के वलियों के आस्ताने नजर आते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। जब आप शिजरे उठाकर देखते हैं तो पता लगता है कोई अफगानिस्तान से आया है, पता लगता है कोई ईरान से आया है, पता लगता है कोई इराक से आया है, पता लगता है कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और पूरी दुनिया में ये फैल गए। पूरी दुनिया में फैलकर इन्होंने क्या किया? कोई पहाड़ों में जाकर बस गया, कोई जंगलों में जाकर बस गया, किसी ने समंदर पे अपनी हुकूमत कायम कर दी। अल्लाह अकबर। किस लिए घर बार छोड़े? किस लिए इन्होंने सारी दुनिया को छोड़ दिया? फकत इस्लाम के लिए, फकत अल्लाह ताला के दीन के लिए। और अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दरों पे कुर्बान जाओ। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है। जुमला मेरा बड़े सलीके से सुनना, उलमा भी मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन, मगर परवरदिगार खालिक़े कायनात, हम सबका खालिक़ व मालिक राज़िक़, उस रब ने जब ये दीन अता फरमाया, उसकी शान, वो आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार सब जानने वाला, हर बात से बाखबर है। अल्लाह ताला जानता था मैं अपने बंदों को प्यारा दीन अता कर रहा हूँ, ये दीन इनके पास होगा, ये दीन इनके सीनों में होगा। मगर साथ ही साथ लुटेरे भी आ जाएंगे, डाकू भी आ जाएंगे, दीन पे हमला करने वाले भी आ जाएंगे। इनके हाथों से दीन न चला जाए, इनका कोई दीन लूट कर न ले जाए। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन हमसे कोई छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन कोई हमसे छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया, निजामुद्दीन दिया, अलाउद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, ताजुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा दीन इस्लाम दिया, तो अल्लाह के वलियों को भी साथ साथ भेज दिया कि तुम्हारा काम ये कि हमारे बंदों की, उनके मजहब की, उनकी हिफाजत करो। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में औलिया कराम की जमातें बिखर गई। बेशक बेशक। और ये तमाम दुनिया में जो भी आया उसे बस इन्होंने सीने से लगा लिया। बुरा आया तो अच्छा बन के गया, बेशक बेशक। बेनमाजी आया तो नमाजी बन के गया, बेशक। चोर आया तो वली बन के गया। मेरे गौसे पाक की बारगाह में चोर आए ना जी, मेरे गौसे पाक ने चोरों को वली बनाया। बेशक बेशक। चोर आया तो वली बन के गया, डाकू आया अब्दाल बन के गया। एक एक साथ कितने कितने चोरों ने तौबा की है। ये अल्लाह के वलियों की शान ही तो है।
ये गौसे आज़म है, बगदाद की सरजमीन है, इस्लाम फैलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आते थे, खुदा की कसम आज हम जलसों में तकरीरें कर रहे हैं। आज हमारे साथ बड़े मसले हैं। आज पहले तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मजमे होते नहीं, और कहीं लोग ज़्यादा हो जाएं तो हमें बड़ी थोड़े से लोगों में हमें देखो माइक की ज़रूरत पड़ी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मगर देखो मेरे गौसे पाक की शान ये थी, 70,000 लोग सामने बैठकर आपकी तकरीर सुनते थे। कोई माइक नहीं होता था, कोई स्पीकर नहीं होता था। और मेरे ख्वाजा, मेरे सरकार गौसे आज़म की शान ये, जब आप खिताब करते थे, तकरीर करते थे ना, जितनी आवाज़ आगे बैठा हुआ पहला आदमी सुनता था, इतनी ही आवाज़ आखिर में बैठे हुए लास्ट वाले आदमी के कान में भी पहुंचती। बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक। तो ये अल्लाह वालों की शान है। बेशक। इसीलिए तो हम कहते हैं आप निराले, हाँ शान निराली, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। वाह वाह वाह। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भर दो माशाअल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। गौसे आज़म जीलानी। बेशक सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में बेशक हक। आधा हाफिज वाह वाह वाह। कर डाला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो अल्लाह के वली दुनिया भर में फैले हुए हैं, दर हकीकत दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको वो पावर, वो ताकत अता की है कि ये दुनिया के निज़ाम को संभाले हुए हैं। हिंदुस्तान में गरीब नवाज संभाले हुए हैं जी बेशक, गौसे आज़म संभाले हुए हैं, पूरी दुनिया में औलिया कराम। और जानते हो हर वली, हर अल्लाह का वली दुनिया से ला ताल्लुक होता है, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल देता है। बेशक बेशक। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार तसव्वुर करते हैं, बहुत बड़ा परहेजगार तसव्वुर करते हैं। मजाल है कोई उनके सामने जरा सा कोई किसी का कदम डगमगाए, फौरन तनकीद भी करेंगे, फौरन।
अरे आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। बल्कि एक होता है इस्लाह करना, एक होता है तनकीद करना, एक होता है किसी को हकीर जानना। इस्लाम कभी भी ये तालीम नहीं देता कि किसी के अमल की बुनियाद पर उसे हकीर समझा जाए। जी 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 जी। बल्कि कोशिश ये की जाए कि अगर कोई गलत आमाल कर रहा है, अगर कोई रास्ते से भटक गया है, तो इस्लाम कहता है उसके करीब जाओ, उसके करीब जाकर उसे आईना दिखाओ, मोहब्बत से, प्यार से, नरमी से उसे अपने करीब लाओ। अगर कोई मुसलमान शराब पी रहा है तो ये कहकर जान नहीं छूटेगी कि ये फलां का बेटा शराबी है, थू लानत, इससे दूर बच के निकलो। इस्लाम कहता है उस शराबी को समझाना तेरा काम है, उसे गलत रास्ते से बचाना तेरा काम है। तू मुसलमान है, इतनी जिम्मेदारी तेरी भी बनती है। अपने मुआशरे में अगर लोगों को गलत करते हुए देखें, इस्लाम कहता है इन्हें राह रास्त पर लाओ। बुजुर्गों ने, उनके यहाँ कोई शराबी आया, बदकार आया, बुरा आया, जैसा भी आया आया, उनका काम था कि जैसा भी आए आए, मगर इधर से जब जाए ना, सारी गंदगी उसकी दूर हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आखिरी बातें जरा गौर से सुन लो। जो भी आता, जैसा भी आता, उनका काम उसे सुथरा करना, गंदगी को दूर करना। तसव्वुफ इसी का नाम है, इसी को तसव्वुफ कहते हैं, जिसे आज आम तौर पे हम रूहानियत कहते हैं ना। वो रूहानियत क्या है? जब रूह को सिर्फ और सिर्फ अपनी ग़िज़ा की तमन्ना, और जो उसकी असल ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र, उसकी फ़कत उसे तमन्ना होने लगे। जब दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र की ज़र्ब से नूर पैदा होता हो, उजाले पैदा होते हों, इश्क की शम्मा जलती हो, तब फिर इंसान रूहानियत की मंजिलों पे अपना सफ़र शुरू करता है, उस रास्ते पे पहुंचता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर कीजिए, ये जो आज आप उर्स की तकरीब सजाए बैठे हैं, इस उर्स की महफिल में आने का मकसद, असल मकसद क्या है? हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर ईमान है, फिर हम कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ पर ईमान रखते हैं। हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, और मुसलमान तो बड़े लोग अपने आप को कहते हैं, मगर हम सुन्नी सहीउल अकीदा, खुश अकीदा, जन्नती मुसलमान। हमारे अकीदे बड़े साफ सुथरे हैं। हम जानते हैं, हम मानते हैं, जो अल्लाह का प्यारा है वो हमारा भी प्यारा है, और जो अल्लाह का प्यारा नहीं उससे हमारा कोई नाता नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत इसी बुनियाद पर किया करते हैं कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, और अल्लाह ताला ने खुद हमारे दिलों में इस मोहब्बत को डाला है। मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, ताजदारे मदीना फरमाते, हदीस कुदसी है, सुम्मा युदअ लहुल कबूल फिल अर्द। फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में, ज़मीन वालों के दिलों में औलिया की मोहब्बत डालता है, औलिया का प्यार डालता है। मगर मेरे अजीज़ों, गौर करना, जब वलियों को समझना हो, जब वलियों को जानना हो, जब औलिया को पहचानना हो, अल्लाह वालों की पहचान करना हो, तो औलिया की पहचान कैसे की जाएगी? अब कुरान हमें बताता है, अल्लाह के वलियों की अगर तुम्हें पहचान करना है, अल्लाह के वलियों को अगर तुम्हें जानना है, याद रहे
अल्लाह वालों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती, उनके जुब्बों से नहीं होती, उनकी दस्तार से नहीं होती, उनकी दाढ़ियों से नहीं होती, तो कैसे होती है? अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वली तो वो होते हैं जो रातों को जाग कर सजदे करते हैं, रुकू किया करते हैं, क़याम किया करते हैं। रातों को जाग कर इबादत करने वालों को मर्तबे विलायत मिलता है, मनसबे विलायत अता किया जाता है। अजीज़ा ने गिरामीउल क़द्र पता लग गया, जिसका इबादतों से ताल्लुक है, जिसका सजदों से ताल्लुक है, जिसका नमाजों से ताल्लुक है, जिसका रोज़ों से ताल्लुक है, जिसका बंदगी से ताल्लुक है, उसे ही अल्लाह का कुर्ब मिला है। और जो नमाजों से दूर है, विलायत से उसका कोई रिश्ता नाता हरगिज नहीं। अब ऐसे भी लोग आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें, हम तरीक़त वाले लोग हैं, तुम्हें शरीयत की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब क्या सिखाता है? इबादत। मुसलमान हुए, सबसे पहला काम नमाज, फिर इबादत, रोजा, ज़कात, हज। लेकिन ये कुछ ऐसे भी आपको नजर आएंगे, कहेंगे हम तरीक़त वाले हैं, कोई जरूरत नहीं नमाज की, हम काम कर देंगे तुम्हारा। है नहीं ऐसा? हम कर देंगे काम। याद रखना, कोई काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहते हैं ना कि बस हम पे छोड़ दो, वो पहले अपनी फिक्र कर ले। शरीयत के बगैर इंसान तरीक़त की मंजिल पे पहुंचता ही नहीं। शरीयत के बगैर इंसान को मनसबे विलायत मिलता ही नहीं। एक बात याद रखना, फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं जिसकी 40 नमाजें तहज्जुद की, कौन सी? तहज्जुद, यानी 5 वक्त की जो नमाजें फर्ज हैं वो तो अलग हो गई, बड़ी उनकी तो बात हो गई, तहज्जुद जो फर्ज नहीं है। फरमाया अगर किसी की तहज्जुद की 40 नमाजें छूट जाएं, ना पढ़े, उसे मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। अल्लाह। तो गौर करो, जब तहज्जुद की नमाजें छोड़ने की बुनियाद पर मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है, तो फर्ज नमाजें छोड़ने वाला कैसे वली हो सकता है? 5 वक्त की नमाजें छोड़ने वाला कैसे वली हो सकता है? ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी खबरदार हो जाएं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, उनके करीब जाएं जो इस्लाम को पूरे तौर पर खुद भी इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को अपनाते हैं और अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों, चाहने वालों को भी इस्लाम के उसूल व ज़वाबित अपनाने और क़वानीन इस्लाम पर अमल करने की ताकीद करते हैं। याद रहे, ये मजबूत अकीदा बना लो, सबसे प्यारा दीन इस्लाम है। ये वही दीन है जिसकी खातिर औलिया ने मेहनतें की हैं। तो हम अल्लाह वालों के उर्स करेंगे, मगर उर्स हम जब करेंगे तो उनकी ज़िंदगी से ये सबक सीखेंगे कि हमें इबादतें करना है, हमें नमाज़ें पढ़ना है, हमें रोज़े रखना है, हमें बंदगी करना है। याद रहे कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, रविशे कारवां बदल डालो।